अगर आपको एक स्मार्टफोन परचेस करना है तो आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो आप ऑफलाइन जाकर किसी भी स्टोर में परचेस करेंगे या फिर आप ऑनलाइन परचेस करेंगे। ऑनलाइन में आपके पास काफी सारे ऑप्शन है, जैसे कि Amazon, फ्लिपकार्ट, शॉपक्लूज और भी बहुत सारे ऑप्शन है। लेकिन आज भी देखा जाए तो काफी सारे लोग जो है वो ऑफलाइन स्टोर में ज्यादा प्रेफर करते हैं एक स्मार्टफोन को परचेस करना। अब ऐसा क्यों? अगर हम एक एग्जांपल ले तो 10 में से 8 लोग ऐसे होंगे जो ऑफलाइन स्टोर में स्मार्टफोन परचेस करना ज्यादा पसंद करेंगे और बाकी के 2 जाएंगे ऑनलाइन स्टोर में। तो ऐसा क्यों होता है कि ज्यादातर लोग आज भी ऑफलाइन में ही एक स्मार्टफोन परचेस करना पसंद करते हैं? तो इस सवाल का जवाब मैं वीडियो के लास्ट में दे दूंगा, लेकिन उससे पहले हम एक इंपॉर्टेंट चीज पे बात करेंगे, जो है कि ऑफलाइन स्टोर और ऑनलाइन स्टोर में से सबसे ज्यादा बेहतर कौन है। और ये जानने के लिए हमें सबसे पहले इनके एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है ये जानना पड़ेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं ऑनलाइन स्टोर के एडवांटेज और डिसएडवांटेज। तो इसमें हमें सबसे पहला एडवांटेज देखने को मिलता है लो प्राइस। तो कंपेयर करेंगे अगर ऑफलाइन स्टोर से, तो यहाँ पे हमें प्राइस कम देखने को मिलते हैं। 1000 से 2000 सस्ता मिल जाता है ऑनलाइन पे। तो यहाँ पे हमारे पैसे बच गए कुछ, जिन पैसों को हम कहीं और इन्वेस्ट कर सकते हैं, कुछ और परचेस कर सकते हैं। और दूसरा यहाँ पे और एडवांटेज ये कि यहाँ पे हमें डिस्काउंट मिल जाते हैं, कैशबैक मिल जाता है, इनके सेल चलते। तो ये एक बहुत बड़ा यहाँ पे एडवांटेज होता है। तीसरा एडवांटेज ये है कि अगर आप सिटी एरिया में रहते हैं तो वहां पे आपको जो है वो होम डिलीवरी मिल जाती है। यानी आपने घर बैठे एक स्मार्टफोन को ऑर्डर किया और कुछ दिनों में, 1 या फिर 2 दिनों में आपके घर तक डिलीवरी बॉय आके आपको स्मार्टफोन दे जाता है। यानी एक स्मार्टफोन परचेस करने के लिए आपको घर से बाहर तक नहीं जाना पड़ता। और इसका एक और एडवांटेज ये कि अगर मान लीजिए किसी ब्रांड ने एक नया स्मार्टफोन लॉन्च किया तो उसकी जो फर्स्ट सेल रहती है वो हमें ऑनलाइन साइट पे ज्यादा देखने को मिलती है, और ऑफलाइन में उसे आते आते 1 महीना लग जाता है। और कुछ स्मार्टफोन तो ऑफलाइन स्टोर के लिए आते ही नहीं। और इसका लास्ट जो एडवांटेज ये है कि अगर आपने एक स्मार्टफोन परचेस कर लिया और आपको वो पसंद नहीं आया तो आप उसे 10 दिन में रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये हो गए इसके एडवांटेजेस। अब बात करते हैं इसके डिसएडवांटेजेस। तो सबसे पहला डिसएडवांटेज ये है कि हमें इसमें सर्विस सेंटर की सेवाएं नहीं देखने को मिलती। अगर आपके स्मार्टफोन को कुछ हो गया और आपका स्मार्टफोन जो है वारंटी में, लेकिन जाए तो कहाँ जाए, क्योंकि ऑफलाइन स्टोर वाले जो खुद जिम्मेदारी लेते हैं कि वो जाते हैं सर्विस सेंटर आपका स्मार्टफोन बनाने के लिए। लेकिन यहाँ पे तो आपको खुद से जाना पड़ेगा सर्विस सेंटर। अगर आप सिटी में नहीं रहते, रूरल एरिया यानी विलेज में रहते हैं, तो आपको सिटी जाना पड़ेगा, सर्विस सेंटर को ढूंढना पड़ेगा और वहां पर जाकर आपके स्मार्टफोन को जो भी दिक्कत है वो आपको ठीक करवानी पड़ेगी। और दूसरा यहाँ पे डिसएडवांटेज ये है फिर से रूरल एरिया वालों के लिए कि अगर आप विलेज एरिया में रहते हैं और आपने एक स्मार्टफोन ऑर्डर किया, आपके पास उसको आने में 4 से 5 दिन भी लग जाएंगे, 1 हफ्ता भी लग जाएगा। यहाँ पे आपके पेशेंस का टेस्ट होगा, आपको वेट करना पड़ेगा स्मार्टफोन की डिलीवरी होने तक। तो इतना वेट तो कर सकते हैं, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। और इसका सबसे बड़ा मुझे डिसएडवांटेज ये लगता है कि ये ज्यादा लोगों के साथ नहीं होता, लेकिन बाय चांस आपके साथ हो गया कि कभी कभी डिफेक्टिव स्मार्टफोन हमें मिल जाता है, डिफेक्टिव डिवाइस मिल जाता है, तो आप उसे मतलब रिप्लेस कर सकते हैं, आप उसे वापस भेज सकते हैं, रिफंड कर सकते हैं। लेकिन इससे जो आपका जो मोरल डाउन हो जाता है, आपकी जो एक्साइटमेंट होती है एक स्मार्टफोन परचेस करने के लिए वो खराब हो जाती है, आपकी एक्साइटमेंट पूरी चली जाती है। अब बात करते हैं ऑफलाइन स्टोर के एडवांटेजेस की। तो यहाँ पे सबसे पहला एडवांटेज मुझे ये लगता है कि अगर आप स्मार्टफोन लेने के लिए जाते हैं तो एक हाथ से आप पैसा देंगे, दूसरे हाथ से आप स्मार्टफोन लेंगे। यानी यहाँ पर वेट नहीं करना, 1 दिन का, 4 दिन का, 1 हफ्ते का क्यों वेट करना। आप पैसे दे रहे हो, एक हाथ से पैसे दो, दूसरे हाथ से स्मार्टफोन लो, तो यहाँ पे आपको कुछ सेकंड में आपका स्मार्टफोन आपके हाथ में आ जाता है। तो ये सबसे पहला एडवांटेज हो गया। दूसरा ये कि ऑनलाइन में हमें जो है स्मार्टफोन सामने नहीं होता, कि आपको सिर्फ फोटोज होते हैं, फोटोज देखने पड़ते हैं, लेकिन आप वीडियो देखते हैं यूट्यूब पे। लेकिन ऑफलाइन स्टोर पे आप जो है अपने हाथ में मोबाइल ले सकते हो, उसका डेमो पीस होता है वो ले सकते हैं, या फिर आप उसका बॉक्स भी लेकर मतलब एक आपको आइडिया लग जाता है कि किस तरह से स्मार्टफोन है और कौन सा स्मार्टफोन आपके लिए बेहतर होगा। तो ये एक इसका एडवांटेज हो गया। और लास्ट इसका एडवांटेज ये है कि यहाँ पे हमें सर्विस सेंटर की सुविधाएं मिल जाती है, जो कि ऑनलाइन स्टोर में कहीं खो सी गई है। तो यहाँ पे हमें जो स्टोर वाले खुद जिम्मेदारी लेते हैं कि वो खुद जाते हैं सर्विस सेंटर हमारा स्मार्टफोन ठीक करने के लिए। तो ये आपके ऊपर जिम्मेदारी नहीं रहती। आप जाओ शॉप में जहां से आपने स्मार्टफोन दिया, भाई ये मेरे स्मार्टफोन को दिक्कत आ रही है, तू जा वारंटी में इसको ठीक करके ला। तो ये यहाँ पे एडवांटेज मिलता है। लेकिन इसके डिसएडवांटेज की बात करें तो सबसे पहले डिसएडवांटेज भाई इसकी हाई प्राइस। मतलब अगर कंपेयर करें हम ऑफलाइन स्टोर को ऑनलाइन स्टोर से, तो यहाँ पर 1 से 2000 महंगा देखने को मिलता है स्मार्टफोन, जहां पर हमें ऑनलाइन में 1 से 2000 सस्ता मिल रहा था।
तो यहाँ पे महंगा इसलिए क्योंकि यहाँ पे टैक्सेस और एडवर्टाइजिंग की जो चार्जेस है बहुत ज्यादा लग जाते हैं ऑफलाइन में ब्रांड को, इस वजह से यहाँ पे प्राइस बढ़ जाते हैं। और इसका दूसरा डिसएडवांटेज ये है कि यहाँ पे हमें स्मार्टफोन कम देखने को मिलते हैं शॉप में। मतलब अगर एक बंदे को XYZ स्मार्टफोन चाहिए और वो कभी कभी होता नहीं, उसका जो कम रैम वाला वेरिएंट होता है वो नहीं होता, क्योंकि उसके पास सिर्फ उतना ही बजट है कि उसका जो बेस वेरिएंट है वो खरीद सके। लेकिन वहां पे अवेलेबल है 6GB या फिर 8GB 256 स्टोरेज वाला वेरिएंट, और उतना बजट उसका है नहीं, तो वहां पे उसको दूसरा स्मार्टफोन परचेस करना पड़ता है या फिर वहां से वापस आना पड़ता है। और इसका एक और डिसएडवांटेज ये है कि बहुत सारे ब्रांड जो आजकल ऑनलाइन साइट पे अपने स्मार्टफोन को ज्यादा सेल करती है, इसकी वजह से ऑफलाइन पे ज्यादा स्मार्टफोन आते नहीं। तो जो स्मार्टफोन ऑनलाइन पे मिलता है वो ऑफलाइन पे नहीं मिलता, या फिर कोई नया स्मार्टफोन लॉन्च हुआ और उसको एक बंदा परचेस करना चाहता है लेकिन उसको ऑनलाइन का कोई आइडिया नहीं, तो वो ऑफलाइन स्टोर चला गया और ऑफलाइन वाले बोलते हैं कि हमारे पास ये स्मार्टफोन अभी तक आया नहीं, आप ये दूसरा खरीद लो। और एक बार आप ऑफलाइन स्टोर में चले गए तो 90% चांस होते हैं कि आप एक स्मार्टफोन परचेस करके ही बाहर आ जाते हो, क्योंकि मेरे साथ भी हो चुका है। क्योंकि अगर आपकी एक्साइटमेंट जो है वो लेवल से ऊपर चली गई है एक स्मार्टफोन परचेस करने के लिए, तो आप कोई सा भी स्मार्टफोन ऑफलाइन स्टोर में परचेस कर लेते हो, क्योंकि कंट्रोल नहीं कर पाते खुद को। तो ये इसके कुछ डिसएडवांटेज देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं कि यहाँ पर दोनों में से सबसे बेहतर कौन सा है। तो मुझे यहाँ पे सबसे ज्यादा बेहतर लगता है ऑनलाइन। क्योंकि यहाँ पे हमें कम प्राइस देखने को मिलती है कंपेयर टू ऑफलाइन स्टोर, और दूसरा यहाँ पे हम रिप्लेस कर सकते हैं किसी भी स्मार्टफोन को 10 दिन के अंदर। तीसरा हमें होम डिलीवरी मिल जाती है, हमें खुद से भागदौड़ नहीं करनी पड़ती। यहाँ पे सर्विस सेंटर का थोड़ा सा मामला है लेकिन उसे एडजस्ट कर लेंगे। और आखिरी जो है यहाँ पे हमें ऑफर्स वगैरह देखने को मिलते हैं, डिस्काउंट कैशबैक वगैरह मिलते हैं, ये कि यहाँ पे और ज्यादा हमें एडवांटेज देखने को मिलती है। और लास्ट में एक और कि नया स्मार्टफोन लॉन्च होने के बाद ऑनलाइन में देखने को मिलता है, तो वहां पे कैशबैक वगैरह ऑफर चल रहे होते हैं फर्स्ट सेल में। तो नया स्मार्टफोन लॉन्च हुआ, अगर आपको उसको लेना है तो आप ऑनलाइन से ले सकते हैं, तो ये एक इसका और एडवांटेज है। अब आते हैं मेन क्वेश्चन पे कि आज भी ज्यादातर लोग ऑफलाइन स्टोर में स्मार्टफोन क्यों परचेस करते हैं। ये चीज हमें ज्यादातर देखने को मिलती है विलेज एरिया में। विलेज एरिया में लोग जो है वो इतना ज्यादा उनको टेक में नॉलेज नहीं होता, या फिर वो जानना भी नहीं चाहते, और ऑनलाइन शॉपिंग के ऊपर उनको ज्यादा इतना ट्रस्ट नहीं होता। क्यों नहीं होता, इसके मैंने जवाब ढूंढने की कोशिश की। उन लोगों से मैंने पूछा जो लोग ऑफलाइन स्टोर में परचेस करते हैं हर स्मार्टफोन, तो उन्होंने सबसे पहला रीजन बताया कि सर्विस सेंटर की बहुत बड़ी दिक्कत आती है। सर्विस सेंटर को हमें खुद से विजिट करना पड़ता है, और लोग जो है वो ज्यादा इतना उसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहते कि अगर विलेज में रहते हैं तो सिटी में जाओ, वहां पे सर्विस सेंटर को ढूंढो और फिर जाकर अपने स्मार्टफोन को रिपेयर करो। तो ये झंझट नहीं चाहिए। ऑफलाइन में कैसे जाओ, शॉपकीपर को दो, भाई जा मेरा स्मार्टफोन बना के ला, वहां पे इतना ज्यादा हमें टेंशन नहीं लेना पड़ता। और दूसरी दिक्कत ये कि उनको जो है वो ऑर्डर प्लेसमेंट पता है, स्मार्टफोन डिलीवरी कैसे लेनी, इसके ऊपर ज्यादा नॉलेज नहीं होता। वही लोग ज्यादा ऑनलाइन शॉपिंग नहीं करते जो इसके ऊपर ज्यादा नॉलेज नहीं रखते, उनको ज्यादा नॉलेज नहीं होता और डर रहता है कि सर्विस सेंटर की सुविधा नहीं मिलती। ऐसा यही मुझे आंसर मिला उन लोगों से जिन लोगों को ज्यादा पसंद है ऑफलाइन स्टोर से परचेस करना। अगर आप भी ऑनलाइन और ऑफलाइन में से ऑफलाइन ज्यादा प्रेफर करते हैं तो क्यों करते हैं, ये आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, ऐसे वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वाले वीडियो में।